बाबा प्रेमदास, एक सत्य की खोज। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में प्रेम का जन्म हुआ। 3 बहनों के बाद पैदा हुए इस बालक को उसके माता पिता और बहनें बेहद प्यार करते थे। प्रेम बचपन से ही बुद्धिमान और संवेदनशील था। वह हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करता, बहनों से प्रेम करता और गांव के सभी लोगों के साथ आत्मीयता से पेश आता। लेकिन बचपन से ही एक प्रश्न उसके मन को व्याकुल करता था। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हमारा जीवन केवल जन्म, पालन पोषण, शादी और मृत्यु तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और उद्देश्य भी है? यह सवाल उसके बाल मन में घर कर गया था। प्रेम अन्य बच्चों की तरह खेलता कूदता था, लेकिन जब भी उसे समय मिलता वह मंदिर जाता और वहां के पुजारी से शास्त्रों के बारे में पूछता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हम केवल खाने पीने और जीने के लिए इस दुनिया में आए हैं, या कुछ और भी करना है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इंसान का कर्तव्य है कि वह परिवार की जिम्मेदारी निभाए, ईमानदारी से जीवन जिए और अच्छे कर्म करे। यही जीवन का सार है। लेकिन यह उत्तर प्रेम के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। जैसे जैसे प्रेम बड़ा हुआ, उसकी जिज्ञासा भी गहरी होती गई। वह हमेशा सोचता कि भगवान कौन है? क्या वे सच में हमें देख रहे हैं? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? 12 साल की उम्र में उसने निर्णय लिया कि उसे इन प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। लेकिन जब उसने सोचा कि अगर वह चला जाएगा तो उसके माता पिता का क्या होगा, बहनों की शादी कौन कराएगा, तो वह दुविधा में पड़ गया। एक रात वह अपने माता पिता और बहनों के पास गया। माँ के चरणों में सिर झुकाया, बहनों के पैर छुए और बिना कुछ लिए घर से निकल पड़ा। जंगल के अंधेरे में चलते हुए प्रेम को डर लग रहा था, लेकिन उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया। कुछ ही देर में उसे ठंड और भूख लगने लगी। गांव छोड़ते समय उसने कोई भोजन नहीं लिया था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने प्रेम को देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? प्रेम ने अपनी जिज्ञासा के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सत्य की खोज कठिन है, लेकिन जो इसमें लगा रहता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। बूढ़े साधु ने प्रेम को एक रोटी दी और कहा, भूख और कठिनाइयां तुम्हारी पहली परीक्षा हैं। अगर तुम अपनी भूख को नियंत्रित करना सीख जाओ तो आधी साधना पूरी हो जाएगी। प्रेम ने साधु के पैर छुए और आगे बढ़ गया। कई घंटों तक भटकते हुए प्रेम एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां संत ध्यान कर रहे थे। प्रेम भी मंदिर में बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान को पाने का सही तरीका क्या है। अचानक वहां एक सेठ आया जिसने भंडारा लगाया था। प्रेम बहुत भूखा था, लेकिन उसने पहले अपनी पूजा समाप्त की और फिर भोजन के लिए गया। वहां सेठ ने प्रेम से पूछा, बच्चा, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? प्रेम ने उत्तर दिया, मैं इस संसार की सच्चाई जानना चाहता हूँ, इसलिए अपने घर से निकला हूँ। सेठ ने प्रेम की आंखों में भक्ति की ज्योति देखी और कहा, भगवान केवल जंगल में नहीं, लोगों के दिलों में भी होते हैं। सेवा भी भक्ति का ही एक रूप है। कुछ दिनों बाद प्रेम एक आश्रम पहुंचा। वहां एक महान संत रहते थे जिनका नाम महात्मा अनिरुद्ध था। प्रेम उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे यह जानना है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। गुरु ने प्रेम की लगन को देखा और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आश्रम में प्रेम ने वेद, उपनिषद, ध्यान और योग की शिक्षा ली। धीरे धीरे वह आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने लगा। एक दिन गुरु ने प्रेम को जंगल में भेजा और कहा, तुम्हें यहाँ 7 दिन अकेले रहना होगा, बिना भोजन, बिना जल। अगर तुम यह परीक्षा पास कर गए तो तुम्हें सच्चे ज्ञान की पहली झलक मिलेगी। प्रेम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। पहले दिन उसे बहुत भूख और प्यास लगी, लेकिन उसने ध्यान में मन लगाया। चौथे दिन वह इतना कमजोर हो गया कि उसे लगा कि वह मर जाएगा, लेकिन तभी उसने अपने भीतर एक शक्ति महसूस की। शरीर भूखा हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। 7वें दिन वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने लगा था। कई वर्षों की साधना के बाद प्रेम एक नौजवान बन चुका था। गुरु ने उसे आदेश दिया कि अब वह संसार में वापस जाए और अपने ज्ञान को सत्यापित करे।
प्रेम जब अपने गांव पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता अब वृद्ध हो चुके थे, बहनों की शादी हो चुकी थी और गांव में कई लोग दुखी थे। किसी को धन की चिंता थी, किसी को अपने परिवार की। अब उसे समझ आया कि केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे लोगों के कल्याण के लिए भी उपयोग करना आवश्यक है। प्रेम ने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां लोग ध्यान, योग और सेवा का महत्व सीखते थे। उसने गरीबों को भोजन देना शुरू किया, बीमारों का इलाज कराया और शिक्षा का प्रचार किया। अब वह केवल प्रेम नहीं, बल्कि बाबा प्रेमदास बन चुका था। वह कहते, ईश्वर को केवल जंगलों में नहीं, बल्कि मनुष्य की सेवा में भी पाया जा सकता है। जो दूसरों की मदद करता है, वह सच्चा भक्त होता है। समय बीतता गया, लेकिन बाबा प्रेमदास का नाम अमर हो गया। उनके आश्रम से जो ज्ञान और प्रेम की ज्योति जली, वह कभी बुझी नहीं। उनका अंतिम संदेश था, संसार को छोड़े बिना भी ईश्वर को पाया जा सकता है। सच्ची भक्ति केवल जंगलों में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में भी है। जो प्रेम और सेवा में जीवन बिताता है, वही सच्चा साधु होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।